जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि पहले की तरह जो हम दो क्वेश्चंस पहले पढ़ चुके हैं मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए, आज वहीं फिर हम मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं और वो है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए और आपके इंडियन ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल से। ठीक है, तो आइए प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न लिखना है हम लोग यहाँ इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक और ध्यान से समझिएगा और उत्तर लिखने का प्रयास भी कीजिएगा और लिखने के बाद अपने उत्तर की जांच कराने के लिए आप हमें हमारे संपर्क पर इसको भेज सकते हैं अपना नाम डाल करके। ठीक है, तो बेटा प्रश्न में कह रहा है कि भारत में चीनी उद्योग, किसका उद्योग बेटा? चीनी उद्योग का जो भौगोलिक वितरण है, कौन सा बेटा? भौगोलिक वितरण और संबंधित समस्याओं की विवेचना कीजिए। साथ ही उत्तर भारत में चीनी उद्योग के संकेंद्रण के कारणों को भी उजागर कीजिए और आपको 200 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो मैंने बताया था पहले प्रश्न का खंडन करना है हमें। तो पहले बेटा हमें बताना है कि जो भारत है हमारा, उसमें जो बेटा फसल है उसके उत्पाद के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसके भौगोलिक वितरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? भौगोलिक वितरण की बात करेंगे, भौगोलिक वितरण की बात। उसके बाद बेटा जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बेटा अंत में हम बात करेंगे कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में चीनी उद्योग के जो संकेंद्रण के कारण हैं उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो बेटा कि भारत जो है विश्व में अगर देखोगे, अपने भारत को, अपने इंडिया को देखोगे तो एक तो गन्ना और दूसरा क्या बेटा? गन्ना उत्पाद, गन्ने के जो उत्पाद हैं, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, जो भी उत्पाद हैं, इन सब के उत्पादों में देखोगे तो अग्रणी देशों में शामिल है, सबसे आगे है। इसी के साथ ही बेटा सूती जो वस्त्र हैं, इनके बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है अपने भारत में। और भारत में अगर हम चीनी उद्योग की बात करें बेटा, चीनी उद्योग की, तो चीनी उद्योग की शुरुआत बेटा उत्तर प्रदेश और बिहार में की गई थी। कहां पर बेटा? उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार में सबसे पहले शुरुआत की गई थी। और चीनी उद्योग की जो स्थिति है उसमें सबसे अधिक महत्व बेटा गन्ने का होता है, क्योंकि गन्ना एक हाशमान पदार्थ है और चीनी को जो मिल हैं उनमें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती है, वहीं उन्हीं क्षेत्रों में गन्ना की मिलें स्थापित की जाती हैं। ठीक है, अगर अब यहाँ इसके भौगोलिक वितरण के बारे में बात करें बेटा, किसके बारे में? अब यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके भौगोलिक वितरण के बारे में। देखो उत्तर का जो विशाल मैदान है हमारा, और उस मैदान में देखोगे चीनी उद्योग का एक विशिष्ट क्षेत्र है। वहीं अगर अपने दक्षिण भारत में देखोगे, दक्षिण भारत में तो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु ये अपने दक्षिण भारत में सबसे मुख्य उत्पादक हैं गन्ने के, चीनी उद्योग के। और देश में बेटा अधिकतर चीनी उत्पादन बेटा कहां होता है? उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों में होता है। उत्तर प्रदेश का मेरठ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है और आपका मुरादाबाद है, गोरखपुर है, देवरिया है, बस्ती है, गोंडा है, ये सब चीनी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और बिहार की बात करें बेटा तो बिहार का दरभंगा है, सारण है, चंपारण है, यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर भी है। इन सब में भी इस उद्योग का संकेंद्रण है। किसका? चीनी का। दक्षिण भारत में देखोगे तो महाराष्ट्र में आपका सहकारी क्षेत्र जितने भी हैं उनके अंतर्गत चीनी की मिल हैं और गन्ने की खेती का प्रबंध भी किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इनमें भी सीमित मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, तो हम इसके भौगोलिक वितरण की बात हम इतनी और बढ़ा करके लिख सकते हैं। अब बेटा बात करेंगे जो इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की। तो आप जानते जो मौसमी समस्याएं होती हैं बेटा, कौन सी? मौसमी समस्या।
जब मौसमी उद्योग होते हैं बेटा, तो मौसमी उद्योग के कारण देखोगे तो चीनी की जो मिल है वो वर्ष में लगभग 4 से 5 माह इतने ही काम करती हैं। और भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर देखोगे उत्पादन कम है, जिसका चीनी के कारण बेटा चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर एक उचित और एक लाभकारी मूल्य की बात करें, मूल्य के निर्धारण की बात करें, या किसानों को जो दी जाने वाली जो अतिरिक्त सहायता है उसको लेकर देखोगे तो केंद्र और राज्यों के बीच बेटा समन्वय का अभाव है। और अधिकतर जो चीनी की मिल है बेटा, उनकी पेराई जो होती है वो क्षमता जो है वो सीमित है, क्योंकि पुरानी मशीनरी और जो वसूली की न्यून दर है या उत्पादन की जो उच्च लागत है वो लाभ को कम कर देती है। गुड़ हो गया आपका, गुड़ या शक्कर जिसे बोलते हैं शक्कर, ये सब उद्योग जो हैं इनके द्वारा गन्ना के 1/3 भाग का उपयोग किए जाने से चीनी मिल में गन्ने की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हम समस्याओं की विवेचना कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आप बात करेंगे हम कि उत्तर भारत में चीनी उद्योग के संकेंद्रणों के कारण बेटा उजागर कीजिए, उन सभी बातों की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्या कारण है संकेंद्रण के? तो देखिए, चूना हो गया आपका और पोटास हो गया। चूना और पोटास, इनसे एक समृद्ध उपजाऊ जलोढ़ मृदा बनती है और सिंचाई के लिए उपयुक्त समतल भूमि होनी चाहिए। और गन्ने की जो खोई है वो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है और विद्युत शक्ति जैसे कि स्रोत जो होते हैं उन पर काम निर्भरता करता है। यातायात की सुविधाएं हैं, उनका विकास है, या बाजार की उपलब्धता है, या सस्ते श्रम की उपलब्धता है, या विस्तृत क्षेत्रों में बेटा गन्ने की खेती है। ये सब हम अपने कारणों में बता सकते हैं। ठीक है, और बेटा निष्कर्ष पर अगर हम आएंगे तो आप कह सकते हो कि भारत में जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा भाग जो है चीनी उद्योग पर निर्भर है। पॉपुलेशन जो है लगभग 80%। और इसके विकास के लिए बेटा सरकार, किसान और गन्ना जो मिल के जो मालिक हैं उनके मध्य बेटा समन्वय होना जरूरी है, तभी ये उद्योग जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकता है। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष में और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लिखने की चेष्टा कीजिए, केवल मैंने आपको इस लेक्चर के माध्यम से केवल हिंट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अच्छे तरीके से अपने उत्तर को लिखिए, स्ट्रक्चर दीजिए। और हालांकि आप यहाँ अगर मैप बना करके दिखाएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मैंने बताया था जहाँ जहाँ जो ज़िले हैं, जहाँ जहाँ इनकी जो उत्पादन की जो दर है वो आप अपने मैप के जरिए से हमें दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना रहेगी।